नमस्कार साथियों, मैं अमित आप सभी का अमित स्टडी लैंड पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइस। दोस्तों, डाइस की 2 क्लासें हो चुकी हैं जिनकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर जाकर आप लोग उन क्लासों को देख सकते हैं। साथियों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। इसमें दोस्तों आप लोगों को एक डाइस की 4 आकृतियां दी गई हैं। तो साथियों, हम लोगों को बताना है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी। तो साथियों, करना क्या है, हम लोगों को कोई 2 डाइस को चुन लेना है। जैसे अगर हम लोग देखें दूसरा डाइस और तीसरा डाइस लेते हैं तो दोस्तों इसमें हमको देखना यह है कि कौन सी सतह कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 है और इस वाले डाइस में भी आपका 5 है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 कॉमन है, तो हम लोग 5 से चलेंगे क्लॉकवाइज। दोस्तों 5 से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो पहले आएगा 3, 5 के बाद आएगा 3, फिर आएगा दोस्तों 1। तो यहाँ पर 1 आ गया। अगर दोस्तों यहाँ से चलेंगे 5 पर क्लॉकवाइज, तो पहले आएगा 4, फिर दोस्तों क्या आएगा 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 के अपोजिट दोस्तों क्या है, 3 के अपोजिट है आपका 4 और दोस्तों 1 के अपोजिट क्या है 2। तो दोस्तों हमको बताना है 3 के विपरीत क्या होगा। तो साथियों 3 के विपरीत यहाँ पर 4 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। साथियों, अगर हम लोगों को ये 2 डाइस से 3 का विपरीत नहीं मिलता तो दोस्तों हम लोग इन 2 डाइस से में देखते, हो सकता है 3 का विपरीत मिल जाता। अगर दोस्तों इनसे भी नहीं मिलता तो इन 2 डाइस से देख लेते, किसी ना किसी डाइस से 3 का विपरीत जरूर मिल जाएगा। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों 4 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी आप लोगों को बताना है। तो साथियों सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इस वाले क्वेश्चन में भी 2 डाइस को ही हम लोग देखेंगे। तो अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग 3 और 4 डाइस को लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या दोस्तों कॉमन है, तो यहाँ पर 4 दोस्तों आपका कॉमन है। तो दोस्तों अगर हम लोग 4 से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो 4 से क्लॉकवाइज दोस्तों चलेंगे यहाँ पर, तो पहले आएगा आपका 5, फिर दोस्तों आपका आएगा 6। तो दोस्तों इस वाले डाइस में 4 से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो पहले आएगा आपका 2, फिर आपका आएगा 3। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है 4 के विपरीत। तो यहाँ पर 5 के विपरीत दोस्तों क्या है 2, 6 के विपरीत है 3। तो दोस्तों 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, जो संख्या आपकी रह गई, तो दोस्तों संख्या रह गई 1। तो दोस्तों यहाँ पर 4 का विपरीत हो जाएगा आपका 1। दोस्तों अगर इन 2 डाइस से 4 का विपरीत नहीं मिलता तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते, इन 2 डाइस में देख लेते। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 2 कॉमन सतह है। दोस्तों यहाँ पर 2 सतह कॉमन है, तो दोस्तों यहाँ पर 6 और 5 कॉमन है, तो जो सतह रह गई वो आपस में विपरीत हो जाती है। तो दोस्तों 1 के विपरीत कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को बताना है कि कौन सी सतह प्लस के चिन्ह के विपरीत हो जाएगी। तो साथियों आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर भी हम लोग 2 डाइस देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग इन 2 डाइस को देखेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर दोस्तों 2 सतह कॉमन है, प्लस और भाग। तो दोस्तों त्रिभुज का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, त्रिभुज का अपोजिट हो जाएगा वृत्त। और दोस्तों इसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोस्तों अगर देखते हैं इन 2 डाइस में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर दोस्तों वृत्त और गुणा, वृत्त और गुणा कॉमन है। तो दोस्तों भाग का अपोजिट हो जाएगा आपका माइनस। तो दोस्तों भाग का अपोजिट हो जाएगा माइनस। और इसके बाद देखना है दोस्तों प्लस का अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों जो रह जाएगा वो प्लस का अपोजिट हो जाएगा। तो दोस्तों प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, भाग आ गया, माइनस आ गया, त्रिभुज आ गया, वृत्त आ गया। दोस्तों प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपका। गुणा यहाँ पर रह गया दोस्तों, तो गुणा प्लस का अपोजिट हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो साथियों अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों इसमें आप लोगों को एक ही डाइस की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। आप लोगों को यहाँ पर बताना ये है, 2 डाइस में दोस्तों अंक दिए गए हैं, लेकिन तीसरे डाइस में 2 खाली स्थान दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आ जाएगी। तो साथियों करना क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन 2 डाइस में कौन सी सतह कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं
1 और 2 कॉमन है, यहाँ पर भी आपका 1 और 2 कॉमन है। तो दोस्तों हम लोग 3 का विपरीत निकाल लेंगे। 3 का विपरीत कितना हो जाएगा साथियों? 3 का विपरीत हो जाएगा आपका 5। तो साथियों 3 का विपरीत हो गया 5। और अगर हम लोग देखें यहाँ पर 1 और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों? जो संख्या रह गई, तो दोस्तों संख्या रह कौन सी गई? 4 रह गई और 6 रह गई। तो साथियों यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, अब हमको देखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है। तो दोस्तों 5 आ गया है, तो यहाँ पर कभी 3 नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों 2 विपरीत सतह ना ही एक साथ छिपेंगी ना ही एक साथ दिखेंगी। तो साथियों 5 यहाँ पर आ चुका है, तो 3 कभी यहाँ नहीं आएगा। अब दोस्तों हमको ये देखना है किस ऑप्शन में 3 नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में 3 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी में भी 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में भी 3 दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 3 नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से दिया गया है। दोस्तों इसमें भी आपको एक डाइस की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। दोस्तों एक डाइस में क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से लेटर आएंगे आप लोगों को बताना है। तो साथियों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा सतह किस सतह के अपोजिट है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखें कौन सी सतह कॉमन है, तो यहाँ पर दोस्तों बी और एफ कॉमन है। दोस्तों यहाँ पर भी बी और एफ कॉमन है। तो दोस्तों ए का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? ए का अपोजिट हो जाएगा डी। तो साथियों अब हमको देखना है साथियों कि यहाँ पर कौन से लेटर आ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपको ए डी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ए डी। तो दोस्तों क्या ए और डी यहाँ पर आ सकता है? विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं आ सकती हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं आएंगी। तो दोस्तों ए डी साथ में कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है बी कामा एफ। तो दोस्तों ये हो जाएगा क्या? ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों 2 विपरीत सतह ना ही एक साथ छिपेंगी ना ही एक साथ दिखेंगी। तो दोस्तों क्या विपरीत सतह एक साथ छिप सकती हैं क्या? यहाँ पर अगर हम लोग बी लिख लेंगे, यहाँ पर एफ लिख लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर ए और डी में से कोई लेटर नहीं आया, तो बी और एफ में से ये भी नहीं होगा आपका आंसर। तो दोस्तों अगला देखते हैं, अगला है सी। क्या दोस्तों ये हो जाएगा आपका? ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बी सी दिया गया है। अगर यहाँ पर हम लोग बी और सी लिख देते हैं तो ए डी से कोई लेटर नहीं यहाँ पर आया, तो दोस्तों क्या एक साथ अपोजिट लेटर छिप सकते हैं क्या? कभी नहीं छिपेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बी सी भी नहीं होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए सी। दोस्तों यहाँ पर ए सी रखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ए आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा और यहाँ पर ई आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो साथियों मिलते हैं आप लोगों को अगले सेशन में। धन्यवाद।